नदीम भाई आप बताइए। देखिए, शुरुआत होती है जब इंसान शादी कर रहा होता है। अल्लाह पाक ने भी हुक्म दिया है कि आपकी रजामंदी से होगा, यानी कि लड़का और लड़की की रजामंदी जब तक ना हो शादी ना कराई जाए। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जनाब ये रिश्तेदारी का मसला है, ये बिरादरी का मसला है, बेटा कर लो, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, बड़ा ज़बरदस्त इंसान है। तो इस तरह से कन्वेंस किया जाता है, और जब कन्वेंस करके लड़की कहती है ठीक है जनाब के वो कैलकुलेशंस होती हैं बेसिकली कि जी अमीर है, खूबसूरत है, सब कुछ करके उस कैलकुलेशन के मुताबिक जब वो इंसान नहीं निकलता या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं निकलता, तो फिर क्या होता है, वो मोहब्बत कम होती हुई नज़र आती है, मोहब्बत बढ़ती नहीं है। और अक्सर ये होता है कि जनाब के जब मोहब्बत की शादी होती है उसमें भी यही होता है, वो टूटती इस वजह से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं कि तुम पहले तो मेरे लिए रोज़ाना फूल लाते थे, अब फूल ही नहीं ला रहे। तो ये सब चीज़ें जो होती है, जो हम अननेचुरल वे में जब हम मोहब्बतें कर रहे होते हैं, चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, बाद में मालूम पड़ा 2 किलो आलू भी नहीं ला रहे, तो ये चीज़ें जब होंगी तो फिर लड़ाइयाँ होंगी। तो चांद तारे का प्रॉमिस ही क्यों कर रहे हैं? ये बात है कि मुझे लगता है हम सब झूठ बोलते हैं। चांद तारे कौन तोड़ सकता है? कोई तोड़ सकता है? अब ये जो तुम तोड़ सकते हो चांद तारे? नहीं ना, तोड़ ही नहीं सकते। और अच्छी खासी चीजें लगी हुई हैं, क्यों तोड़ोगे? बस ये कहानियां भाई सही बात है, मतलब अल्लाह मियां ने वो चीजें लगाई हैं, तोड़ के क्यों लाओगे? और आपको चांद का साइज पता है? लाओगे कैसे? तारों का साइज पता है? अच्छा, जिसको कह रहे होते हैं वो जिसको कह रहे होते हैं वो भी तकरीबन चांद के साइज का ही होता है। अच्छा, मैं ये बात नहीं कर सकता। दूसरी वजह ये साहिल, मैं नहीं देखिए, मैंने अभी जो मैंने वो रीजन पढ़ी बॉडी शेमिंग की कि वेट गेन की वजह से हो जाता है, इट्स पैथेटिक, इट्स पैथेटिक। हाउ कैन यू एग्जिस्ट करता है ये करता है? बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो ये ख़वातीन आ रही होती हैं कि हमें घर से बहुत प्रेशर है कि अपना वेट कम करना है। मेरा हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी की हमें वो देता है, ये धमकी देता है कि मैं दूसरी कर लूँगा अगर तुमने अपना वेट कम नहीं किया। तो ये तो बहुत मेन रीज़न है एक आपका बॉडी शेमिंग जो है, आपकी सोसाइटी की तरफ से, आपके मतलब इन लॉज की तरफ से भी बहुत प्रेशर होता है। नहीं, आप वेट लूज़ करें, अपनी सेहत के लिए लूज़ करें। हाँ, लेकिन ये हमारे मतलब आपको पता है सोसाइटी का एक वो बन गया है कि जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस तो बहुत, मैं कहती हूँ लोग फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत सारे कपल सर्वाइव कर जाते हैं आपस में कि चलो नहीं कमा सकता या नहीं कर सकती तो हम उसमें एडजस्ट कर लें। उसके बाद आता है लैक ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़ भी जो है वो इसमें आपके जो है रिश्ते ख़राब करते हैं, प्लस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये सबसे बड़ा जो एज अ फिटनेस ट्रेनर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास यही मतलब ओबेसिटी की तरफ जो ख़वातीन आ जाती है, जो शादी के बाद बिल्कुल अपने आप को छोड़ देती हैं या प्रेगनेंसी के बाद अक्सर बेबी के बाद बिल्कुल ही छोड़ देती हैं, वो इतनी ज़्यादा ओबीस हो जाती हैं, उनको फिर जाहिर सी बात है फिर हस्बैंड उनको उस वैसे नहीं देख पा रहे होते हैं कि इस तरह से लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते इनके जो रिलेशनशिप है। ये भी एक बड़ा मेन रीज़न है। असल में झूठ जो है ना मसला, हमारे जो रिश्ते जो झूठ से शुरू होते हैं ना वो कभी भी कायम नहीं हो सकते। हम देखिए जब रिश्ता करने भी जाते हैं तो मुख्तलिफ देखते हैं, हम झूठ बहुत बोले रहे होते हैं, मोहब्बत करने जाते हैं झूठ बोल रहे होते हैं। शायर ने बड़ी सही बात की कि चांद तारे तो तोड़ ही नहीं सकते ना, मगर आप देखें जो लफाजी जो होती है, जो बातें होती हैं, मेरी बेटी तो माशाअल्लाह क्या खाना बनाती है। हाँ। वो बच्ची बेचारी माँ की तरफ देख रही होती है, अम्मी मैं तो वो इसी तरह वो अपना करी चीज तो मजबूर कर देते हैं। बच्चियां भी बेचारी मजबूर हो जाती हैं, क्या कहें, वो खामोश हो जाती है, लड़का समझता है वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो इस किस्म के जो हालात पैदा किए जाते हैं और फिर उसकी वजह से आगे जाके लड़की को भी मसला होता है, लड़के को भी होता है। तो हमें एक तो सच बोलना चाहिए जो भी रिश्ते की शुरुआत। देखिए सच तो बोलिए, सच तो बोलें, लेकिन सच सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे के साथ सबसे बड़ी बुराई ये नहीं कि हम सच नहीं बोलते, हम सच सुनते नहीं हैं। जब तक हम सच बोल रहे हैं, सच हम दूसरों के बारे में बोल रहे हैं। जब हम सच अपने बारे में बोलते हैं तो सुनना भी पड़ता है, और वो सबसे बड़ा मसला है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सच सुने। और वैसे भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं भाई? जिस वक्त मंगनी हुई भी होती है
या आप एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, तो लड़की को वो सारी बातें याद होती हैं। ये मेरे लिए 2-2 घंटे इंतज़ार किया करते थे। अच्छा, वो 2 घंटे इंतज़ार करता था क्योंकि आप मिली नहीं थी। किसी ने बहुत दिल से ताली बजाई इस बात पे। किसी ने बहुत दिल से ताली बजाई, बोले भाई क्या जख्म, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह से आप जब आते हैं तो आप तैयार होके आते हैं किसी से मिलने के लिए, तो वो समझता है कि आप बिल्कुल हमेशा सारी ज़िंदगी ऐसे ही मिलेंगी। फिर वो अचानक शादी के 2-3 माह बाद जब घर जाता है तो एक दिन आप बिल्कुल तैयार नहीं होती। अच्छा, इस बात पे भी को बहुत जोर से हंसा है। ये बट देखें, ह्यूमन होने का एक दूसरे को क्रेडिट दें। ह्यूमन होने का देखें, बात यह है कि अगर आप सारा दिन काम कर रही हैं या ऑफिस में हैं या उसके बाद घर पे आके आप काम कर रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, और अगर बच्चे नहीं हैं तो सास ससुर को देख रही हैं, जो भी, या अपने घर को देख रही हैं, तो कभी आपको टाइम नहीं मिलता है। तो बजाय इसके कि उसकी हेल्प करें, डोंट स्टैंड देयर एंड से कि नहीं तुम आज अच्छी नहीं लग रही। वाई आप कितने रस्तू लग रहे हो ये भी पता है। बट द थिंग इज, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है, वरना यूं अगर मतलब डिवोर्सेस होनी हो तो फिर तो, और हमारे यहाँ फिर भी कम रेशो है, बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा रेशो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए किसी भी सिलसिले में, लेकिन हमारे यहाँ बहुत होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज़ है, जब घर में झगड़े होते हैं चीख के, मर्द भी चीख रहा होता है, औरत भी चीख रही होती है, ये चीखने चिल्लाने से गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है, और गुस्से में आपको पता है घर हमेशा टूट जाते हैं। तो ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप कोई चीज़, मैं नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा होता है, तो गुस्सा दिलाया जाता है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही सर, वो झूठ क्यों दोनों को बोलता ना, दोनों को बटन्स पता होते हैं कौन से दबाने हैं। मतलब हाँ, वो बटन पता होते हैं, बोले अच्छा ये सुकून से है, देखो गया। और मर्द को पता होता है, अच्छा मेरी बीवी सुनी नहीं रही है, अच्छा बहुत, मतलब आज तो कोई अटेंशन ही नहीं है, सब मिलना शुरू हो गए। अच्छा, हम जितने समझदार दूसरे लोगों के लिए होते हैं, जैसे आपके हस्बैंड कितनी तवज्जो से आपके आने वाली सहेली की बात सुनते हैं, और आपको इस बात पे कितना गुस्सा आता है। इसी तरह से आपका भाई कितना अक्लमंद होता है, लेकिन जो आपका हस्बैंड है वो भी किसी का भाई है, और उसके लिए आपके पास एक ही जुमला होता है, आपसे शादी करके तो बस। ये 2 लोग हैं इसमें शरीक, मियाँ और बीवी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जिंदगी आसान गुजर जाएगी।